इस संगीतमय वाइब्रेशंस में सत्संग के औरा में बैठ करके आइए थोड़ी देर के लिए हम अंतर्मुखी हो जाएं, हम अकर्ता हो जाएं। भीतर की धरा पर हम थोड़ी देर के लिए अपने आप में जगमगाएं। सब ओर से हट करके तुम अपने स्वभाव में लौटते चले आना। साक्षी दृष्टा अकर्ता हो जाना अर्थात अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाना। लगातार देखते रहना भीतर की मनमाया को, डायरेक्टली वॉच करना। तनिक मात्र भी किसी तरह की सपोर्ट नहीं लेना। कोई टेक्निक कोई मैथड नहीं चाहिए, डायरेक्टली वॉच करना। भीतर की ओर सरकते चले जाना, भीतर की ओर बहते चले जाना, सहज सरल साधारण हो जाना। और जो भी स्वतः उतर रहा है, स्वतः उठ रहा है, उसको देखते रहना। तनिक मात्र भी माइंड की डूइंग्स में इंडल्ज नहीं होना, खो नहीं जाना। नॉन डूअर होकर के माइंड की डूइंग्स को जागे जागे देखते रहना। विचारों की गति को, विचारों की भीड़ को, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, सभी विचारों के प्रति तुम जागे रहना। आदतवश अगर किसी विचार में अनवराप हो जाते हो, इंडल्ज हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, तनिक मात्र निराश नहीं होना, शीघ्र वापस लौटना। वापसी तुझको एनर्जेटिक, जॉयस, गिवफुल लाइफ देती है। तुझे टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री बनाती है। माइग्रेन रह नहीं सकती एक पल के लिए भी अगर तुम वापस लौटो। प्यास दर्द दीवानगी का आलम जगने लगता है जब तुम थोड़ा थोड़ा हटने लगते हो अपने माइंड से। अंधेरी है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, भूत भविष्य की रस्सियों में तनिक मात्र भी दखल नहीं देना। तुम हटे चले आना। तुम अपने झूले में, वर्तमान के झूले में आना। तुम जागे रहना। अपनी स्मृति, अपनी सुरती, अपनी रिमेम्बरेंस बनाए रखना। स्वाभाविक रूप में रहना। बहुत सहज, बहुत सरस हो जाना। जो अपने आप दिखाई दे रहा है उसी को देखना, जो स्वतः उतर रहा है उसी को देखना, जो स्वतः उठ रहा है उसको देखना, जो स्वतः प्रोजेक्ट हो रहा है उसी को देखते चले जाना। अपनी समृद्धि, अपनी सुद्धि एकमात्र संपदा है। देखना ही अनुभव है। देखना जारी रहे। अपने प्रति जागे जागे देखना, केवल देखना। मन की गति में, माइंड की एक्टिविटी में कहीं दखल नहीं देना। तुम स्वयं देखने वाले हो ना। लगातार भीतर की ओर जागे रहना। पल पल वर्तमान में
अभी में, अब में। Simply watch whatever happening before you inside. You simply look, not to indulge in any thought. All thoughts are about others. They are not yours. You have borrowed them from outside. Simply watch them. Let them go. You be watchful. अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। तुम जागे जागे थोड़े पल, थोड़े क्षण अपने आप में रहना, लगातार स्वाभाविक स्थिति में रहना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना, अपने शिव नेत्र को मौका देना जीवन निर्माण का। सब विचारों विकारों के बादल छट जाते हैं जब तुम जागते हो। सब अंधेरे दूर हो जाते हैं। सारी डुअलिटीज माइंड की अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नॉन ड्यूअलिस्टिक नेचर तेरा खजाना है जो स्वतः ही उतरती चली आती है। तुम जागो। जागने का अवसर है, जागने का आलम उतरा, जागने की अपॉर्चुनिटी उतरी है। तुम जागो। अपनी ओर जागे बिना, भीतर जागे बिना कोई कर्म योगी नहीं हो सकता, क्योंकि जागे बिना हर कर्म एक्सपेक्टेशन से ओतप्रोत है। एकमात्र जाग करके किए हुए कर्म में ही निष्कामता है। यही एक बात बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है जो अपने आप में आनंदित है। वही कर्म जो अपने आप में पूर्ण है, आनंदमय है, प्रफुल्लित करता है, प्रफुल्लता प्रदान करता है, सफलता देता है, पुलक देता है, संतुष्ट और तुष्टि का आलम देता है। वो भीतर जाग करके होता है। जागना तेरा धर्म है, जागना ही जीवन है। जागना अपने माइंड के प्रति। पुनः पुनः मन के जाल में हम जाते हैं, पुनः पुनः हम मन की दौड़ में, मन के द्वंद्वों में, मन की माया में फंस जाते हैं। हम पुनः पुनः वापस लौटे भीतर के आकाश में, घटाकाश में स्वतंत्र, एकमात्र स्वतंत्र होकर के खड़े हुए। जो मन के प्रति खड़ा नहीं हो सकता स्वतंत्रता पूर्वक, वो बाहर क्या खड़ा होगा। वही बाहर खड़ा हो सकता है जो मन के प्रति जागा। डायरेक्टली वॉच करना अपने माइंड की एक्टिविटी को।
तो अगर खुद को खो नहीं सकता, ओ इंसान, संसार की हर प्राप्ति में तो खुद को खो देता है, फिर भी तेरे हाथ कुछ नहीं लगता। अंत में पश्चाताप ही एकमात्र तेरे जीवन में अंधेरा बनकर के उतरता है। पश्चाताप ही रह जाता है। ऐ इंसान, जिस जीवन के हाथ में परमात्मा नहीं लगा, पश्चाताप लगा, उस जीवन की कहानी कितनी अधूरी है, वह जिंदगी कितनी निमाणी है। तो सोचता मैं अपने से सब कुछ कर लूंगा। यही वेस्ट के लोगों ने सोचा था, किंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो पीस ऑफ माइंड के लिए अपने आप को भी बेच देना चाहते हैं। उन्हें सामने दिखाई देता है कि अपने से कुछ नहीं हुआ, अपने से अधूरापन ही हाथ लगा। अहम अहंकार खुदी की अंधली में एकमात्र पश्चाताप हाथ लगा। ये जमाना तुझे खदेड़ता ही चला गया, तुझे खिलौना बना गया। ये तुझे किसी द्वार का ना छोड़े। ये जमाना तेरी हंसी और तेरा मजाक उड़ाता ही चला गया। तू सोचता गया कि ये मेरी महिमा गाते, किंतु वो तेरा मजाक उड़ाते चले गए। तो जो अपने अहंकार, अभिमान, ईगो की शिखरों पर अपने आप को भूलता चला गया, अपने मालिक की मेहरबानी को भूलता चला गया, अपने प्रभु की रहमत को भूलता चला गया, उसकी कृपा करुणा को पीठ देता चला गया और माइंड का गुलाम होता चला गया। त्यों त्यों ये शिखर होते हुए भी पश्चाताप के अंधेरे हाथ लगे। काश तुझे कोई जगाने वाला मिल जाता, तुझे कोई बताने वाला मिल जाता और तू उसे सुन पाता। क्योंकि अहंकार, अभिमान, ईगो का शिखर किसी को क्या सुनता है, किसी की क्या मानता है, किसी की बात को क्या समझता है। वो तो अपने ही ईगो, अहम, अहंकार की झूम में डूबा हुआ। हर एक को अपने से कम कम समझता हुआ फूफा में चलता हो गया। परंतु मन के हाथों लगा हुआ जन्म आखिर पछतावा, पश्चाताप, रिपेंटेंस के लम्हे उतार गया। ये संसार के लोग तुझे बाहर के घर की याद दिलाता है, संसारी घर की याद दिलाता है, संसार के घर की ओर मोड़ता है, यहाँ बाहर के घरों की ओर मोड़ता है। किंतु प्रभु के दीवाने तुझे अपने घर की ओर मोड़ते हैं।
प्रभु के दीवाने तुझे अपने असली घर की याद दिलाता है, अपने असली मकान, अपने असली बंगले, अपने असली महल की याद दिलाता है, तुझे अपने असली निवास की याद दिलाता है, जहां 12 मास बहारें ही बहारें उतरी है, जहां पश्चाताप का कण मात्र नहीं, परमात्मा ही परमात्मा छलका है, रोम रोम में जरा जरा में छलका है, वो रहता ही है। परमात्मा मंजिल है, मार्ग नहीं है, उसको पाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मार्ग उसका होता है जो कहीं कहीं पाया जाता है, जो कभी कभी कहीं कहीं मिलता है, उसको पाने के लिए मार्ग होते हैं, रास्ते होते हैं। किंतु जो सर्वत्र है, सबके भीतर है, कण कण में, जरा जरा में, रोम रोम में है, जो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, जो हर पल हर क्षण विराजमान है चारों ओर, महासागर की तरह, जिसमें हम सब मछलियों की तरह रहते हैं, उसी में जन्मे हैं, उसी में पले हैं, उसी में मर जाते हैं। परमात्मा है अनुभव का सब्जेक्ट। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई सीमित नहीं है, वो कोई सीमा वाला नहीं है, वो असीम विराट, वो परम आत्मा, परमात्मा, जो हम सबके चारों ओर सदा विराजमान है, जो सब जगह सर्वत्र कण कण में, रोम रोम में, जरे जरे में विराजमान हो। उसको पाने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, केवल जानने की, उससे अनुभूत कर लेने की आवश्यकता है। और वो उस द्वार पर होती है जहां स्वयं अनुभवी लोग बैठे हों, स्वयं जिन्होंने अनुभव किया हो, स्वयं जो जागे हो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता का सार एकमात्र इस छोटे से श्लोक में छिपा है। अर्जुन, स्वयं को जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, केवल वाइब्रेशन, केवल संगति, केवल एकमात्र कृपा करुणा रहमत के द्वार पर बैठ जाने के लिए, उस दर पे अपनी खुदी को, अपने हम को, अपने माइंड को, अपनी मन बुद्धि को चढ़ा देने के लिए। अपने माइंड से मैंने करके देख लिया, अपने माइंड को फॉलो करके देख लिया, अपने माइंड का गुलाम होकर देख लिया, अपने माइंड को सिरे चढ़ा के देख लिया। केवल भटकाव ही भटकाव हाथ लगा, केवल टेंशन, स्ट्रेस, बेचैनी ही बेचैनी हाथ लगी। धन्य धन्य है वो इंसान जो दुनिया को तो पीठ दे सकता है, किंतु साथ साथ में अपने माइंड को भी पीठ दे सकता है। वो इंसान पूजनीय, वंदनीय हो जाता है, वो इंसान दिशा निर्देशक हो जाता है, वो इंसान दिशा देने का, निर्देश करने का, मार्गदर्शन करने का, एक सहज में सहयोगी मित्र हो जाने का अधिकार रखता है। वही एकमात्र सच्चा मित्र होता है। कल्याणकारी भाव लेकर के जो दाएं बाएं तेरा सहयोगी बन जाता है, केवल उसके ऑरा में, उसकी वाइब्रेशन में, उसकी संगति तो स्वयं ही डेवलप होता चला जाता है। अगर तो अपने माइंड को उसके द्वार पर चढ़ा दावे तो माइंड को पीठ दे दावे, ना कि मालिक को पीठ देवाए। जो मालिक को पीठ दे करके माइंड के हाथों लग करके भाग खड़े होते हैं, भगोड़े होते हैं। अर्जुन, अर्जुन माइंड का पल्लू ना पकड़, अपने मालिक का पकड़। एकमात्र माइंड को पीठ देना, अपने मास्टर को, अपने मालिक को, अपने प्रभु को, अपने प्रीतम साहिबा को, अपने विराट को, अपने परम पिता को पीठ देकर के माइंड का गुलाम होके जीना। सारा वेस्ट जी रहा है, सारा वर्ल्ड जी रहा है,
अर्जुन हजारों में कोई एक अपने मालिक का होके जीता है, जिसको मालिक से कम कम कुछ नहीं चाहिए। एक उसी की धुन में दिन रात डूबा हुआ, कर्म कमाता हुआ, सुरती उसी तरह से कमाई, उसी तरह से रखी उसने सुरती, जैसे एक माँ अपने बच्चे छोटे से बालक के प्रति रखती है, उस अबोध बालक के प्रति रखती है। 24 घंटे उसकी सुरती अपने बच्चे में है। बच्चा सीढ़ियों से गिर ना जाए, बच्चा कोई किसी तरह से गलत चीज ना खा बैठे, बच्चा कहीं किसी प्रकार से कहीं भी कोई चोट ना लगा बैठे। और रसोई में काम करती हुई भी बाहर खेलते बच्चे की ओर ध्यान रखती है। रात के समय कितनी भी बिजली कड़के, कितनी भी बरसात मूसलाधार हो, उसकी नींद नहीं खुलती, किंतु अगर बच्चा साथ सोया हुआ थोड़ा सा भी हिल जाए तो माँ एकदम जग जाती है, एकदम उसका ध्यान उतर आता। गहरी नींद में भी, साउंड स्लीप में भी माँ एकदम जग जाती है जब बच्चा थोड़ा सा भी अपना पासा बदलता है। यह है सुरती माँ की, जिस तरह अपने बच्चे में, ठीक दीवाने भक्तों की, परवानों पतंगों की, उसके खोजी दीवानों की अपने परमात्मा में होती है। कर्मशील होता हुआ भी, सेवा में डूबा हुआ भी, तमाम कर्मों को करता हुआ भी सुरती अपने परम पितु में होती है। ये जागरण, ये होश, ये एकमात्र अवेयरनेस पुस्तकों से नहीं मिलती, किताबों से नहीं मिलती। वो सहायक हैं इशारा में, वो सब इशारे हैं, वो सही इशारा दे रहे हैं। सब शास्त्र, सदग्रंथ, सभी पुस्तकें, सभी स्क्रिप्चर्स, सभी प्रकार के सदग्रंथ इशारा उस ओर दे रहा है जहां सुरती मिलती है। लिविंग सुरती, लिविंग एंटिटी का दर्शन, लिविंग एंटिटी का मिलन जहां हो रहा है, जहां गुरु शिष्य दोनों का जन्म साथ साथ होता है, जहां मां और बच्चे का जन्म साथ साथ होता है, ठीक उसी तरह गुरु और शिष्य का जन्म साथ साथ होता है। संत साधक का, स्वामी सेवक का, भक्त भगवान का जन्म साथ साथ होता है। उस ओर इशारा कर रहे हैं सदग्रंथ, शास्त्र, वो सब गुरु हैं, किंतु सदगुरु की ओर इशारा कर रहा है। वो सदगुरु नहीं है, वो सदगुरु बिल्कुल नहीं है, वो सदगुरु की ओर इशारा कर रहा है। अर्जुन, तुझे गुरु बहुत मिले, किंतु आज तक तुझे जागा पुरुष, स्पिरिचुअल मास्टर, सदगुरु नहीं मिला। आज तेरे द्वार पर उतरा है और तू पीठ दे रहा है, तू पीठ दे करके भाग रहा है, तो माइंड का गुलाम होकर के, मन का गुलाम होकर के, भय शोक मोह के अंधेरों में डूबा हुआ इतना बड़ा शूरवीर बहादुर, इस धरती का सबसे बड़ा बहादुर शूरवीर होकर के भी तो मन के हाथों कंसंट्रेशन का पावर तेरे पास मैचलेस है। तो कंसंट्रेशन पावर का गजब का मालिक है, किंतु आज तेरी कंसंट्रेशन कहाँ गई? आज तेरी कंसंट्रेशन दुनिया के तमाम पहलुओं को चूमती चली गई, किंतु तेरी को इग्नोर करती चली गई। अपने आप की ओर तीर नहीं चला कंसंट्रेशन का। अगर ये कंसंट्रेशन का एरो, ये तीर तेरे अपनी ओर चलता, अपने को छेदने का, माइंड को छेदने का, माइंड रूपी जयंत के पीछे लग जाता, तो राम का दर्शन हो जाता, सीता के चरण चूमता, माँ कुंडालिनी शक्ति का दीवाना हो जाता, माँ कुंडालिनी शक्ति के ओत प्रोत तेरी रूह, तेरी आत्मा हो जाता। इतनी सी कहानियां बाहर से भीतर की ओर अपने ध्यान को, अपनी सुरती को, अपनी चेतना को मोड़ लेना है, मेडिटेशन कहलाता है। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, आत्मनिर्भर होना, माइंड को पीठ देना और माइंड को साथ लेकर के संसार में चलना, माइंड को पीठ दे करके अपनी मालकियत में उतर के जीना, ये कला तुझे मेडिटेशन देगा। मेडिटेशन, अंतस ध्यान को प्राप्त करने के लिए तुम सर्वस्व ही कुर्बान कर देना। सब प्रकार की प्रायोरिटीज को एक तरफ रख करके इस प्रायोरिटी को तुम चूम लेना।
धन्य धन्य हो जाओगी। बाहर की प्रायोरिटीज भी तेरी सदा सदा के लिए फलित हो जाएंगी। अगर तू इस प्रायोरिटी को पकड़ेगा तो वो परमात्मा तेरी को कोई कमी नहीं छोड़ेगा। वो परमात्मा, दुनिया का मालिक, वो एकमात्र मास्टर, वो एकमात्र मालिक, भला तुझे क्या कमी छोड़ेगा। वो अलग बात है कि तू कुछ तू स्वीकार करे ना करे, वो तमाम दुनिया के वैभव तेरे पे उड़ेल देगा, क्योंकि वो स्वयं ही उतर आएगा। वो स्वयं अपना आप तुझको प्रदान कर देगा, क्योंकि लाखों में कोई एक है जो उसको चाहता है। गडरिया कितना सुंदर कहता है, तुझे कौन चाहता है, तुझसे चाहता है, तुझको कोई नहीं चाहता, परंतु मैं तुझको चाहता हूं मालिक, मेरे को अपने पास बुला ले। मालिक तेरे पास रहने वाले भी, तेरे चारों ओर रहने वाले भी, तेरे होके रहने वाले भी तेरे नहीं है मालिक। मैं देखता हूं तेरे बड़े बड़े मूसा, मैं देखता हूं तेरे बड़े बड़े विद्वान, मैं देखता हूं तेरे बड़े बड़े महिमा मंडित, मैं जानता हूं तेरी चाहों और बहुत बहुत दीवाने रहते हैं, किंतु तेरे नहीं है। वो तेरे पास रह करके भी संसार की दीवानगी में है। वो तेरे से चाहते हैं, तुझको नहीं चाहता। वो तेरे पास रह के भी तुझको पीठ दे के रहता है, परंतु मैं तुझको चाहता हूं। मैं तुझे कभी पीठ नहीं दूंगा, एक बार मुझको बुला ले। वो तेरे पास रह करके भी कितने कृतघ्न, कितने नमक हरामी तुझे पीठ दे के जीता है। तेरे से कोई प्रेम ही नहीं उनका। वो प्रेम संसार की ओर जोड़ा है, रहते तेरे पास है। उनका ध्यान ही संसार की ओर, रहते तेरे पास है मेरे प्रभु, मेरे मालिक। परंतु धन्य धन्य है गडरिया, तूने मालिक को चाहा, और मालिक ने मूसा जैसे शिखरों को भी तेरे पांव में उड़ेल दिया, तेरे पांव पर झुका दिया। दुनिया के शिखर कहलाने वाले भी गडरिया तेरे कदमों पे उड़ेल दिया उस मालिक ने। गजब तेरा प्रेम, अनन्य भाव, जिसमें अन्य नहीं, अन्य कोई नहीं, एकमात्र तो ही उतरा। तेरी से ही प्रेम है, अन्य से नहीं। अनन्य प्रेम, अनन्य प्यार, अनन्य ध्यान, इंटीग्रेटेड, अखंड ध्यान, अखंड प्रेम है। सब उड़ेल देता है जो तेरे द्वार पर अपने आप को खो जाता है, खुद ही को खुद को चढ़ा देता है। गडरिया तेरी प्रार्थना का क्या प्रेम का शिखर तूने पिरोया। वो है एक बात सार तमाम शास्त्रों का, सदग्रंथों का। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर अहम को खो नहीं सकता, तू अगर ईगो को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता।